हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बोडमास नियम यानी कि सरलीकरण। बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या होता है? बोडमास कुल 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ होता है। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, और कोष्टक 4 प्रकार का होता है। एक रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद है ओ मीन्स होता है ऑफ या आर्डर आर पावर। ऑफ मीन्स होता है का मीन्स होता है गुणा, और आर्डर आर पावर यानी कि 2 का घात 5, 3 का घात 7 यानी √2, इस टाइप के। डी मीन्स होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। 5वां अक्षर है ए मीन्स होता है एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। 6वां अक्षर है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना यानी कि घटाव। इन्हीं पर सवाल हल किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बोडमास के सवाल को हल करते हैं। हम लोगों का पहला सवाल है 4 + 8 भागा 2 - 5। इसे बोडमास रूल से हल करना है। तो बोडमास में पहला अक्षर क्या होता है? बी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। कोष्टक इस सवाल में कहीं है नहीं। उसके बाद आता है ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का या आर्डर आर पावर, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है डी मीन्स होता है डिवीजन यानी कि भाग। इन्हीं पर सवाल लगता है क्रम बाय क्रम से। ठीक, पहले कोष्टक को हल किया जाता है, उसके बाद का को हल किया जाता है, उसके बाद भाग को हल किया जाता है। तो भाग इसमें है, तो भाग को हम सर्वप्रथम हल करेंगे। यानी कि 4 + 8 भागा 2 है, यानी कि 8 भागा 2 है, तो 2 से 8 में भाग करना है। यानी कि 2 चौके 8 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा -5। चौथे नंबर पर आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। गुणा देखिए इसमें कहीं है नहीं। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर ए मीन्स होता है एडिशन यानी कि जोड़ इसमें है। यानी कि 4 + 4 यानी कि 4 × 4 8 -5 लिख देंगे। अब 6ठे नंबर पर आता है यस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। अब घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, और 3 ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हम लोग का दूसरा सवाल है 36 + 12 भागा 8 - 5। अब इसे हल करना है। तो रूल क्या है? बी मीन्स होता है ब्रैकेट। पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो कोष्टक में पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है, उसके बाद छोटा कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक को, अंत में बड़े कोष्टक को। तो इसमें रेखा कोष्टक कहीं है नहीं सवाल में। छोटा कोष्टक है, हाँ है, छोटा कोष्टक को हल करेंगे। यानी कि 36 + 12 भागा 8 में से 5 घटा देंगे 3। यहाँ पर देखिए घटाव का चिन्ह है, घटाव को अंतिम में हल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक लग गया, यानी कि कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। कोष्टक में चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, तो कोष्टक को पहले हल किया जाएगा। 36 + 12 भागा 3 हो गया। अब उसके बाद आता है ओ मीन्स होता है ऑफ या आर्डर आर पावर। इसमें कहीं है नहीं, इसे छोड़ देंगे। डी मीन्स होता है डिवीजन यानी कि भाग दिया है, तो भाग को हल कर लेंगे। यानी कि 36 + 12 भागा 3 है, यानी कि 3 से 12 में भाग करना है। यानी 3 से 12 में भाग करेंगे तो 3 चौक को 12 यानी कि 4। 36 + 4 हो गया। उसके बाद आता है यम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, तो गुणा कहीं है नहीं। उसके बाद आता है ए मीन्स होता है एडिशन यानी कि जोड़। अब जोड़ देंगे 36 + 4 यानी कि 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंत में आता है घटाने की बारी, लेकिन जब यहाँ पे आंसर आ गया, कुछ बचा ही नहीं, तो घटाओ किस बात का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरे सवाल को हल करते हैं।
दोस्तों तीसरा सवाल है 12 प्लस बड़ा कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 5 प्लस छोटा कोष्टक में 12 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। यही हमारा सवाल है। इसे आप कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों बोडमास रूल के हिसाब से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो बोडमास में पहला अक्षर होता है बी, यानी कि ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले आता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक है नहीं। उसके बाद बारी आती है छोटे कोष्टक की, छोटा कोष्टक है। छोटे कोष्टक को सर्वप्रथम हम लोग हल करेंगे, यानी कि 12 प्लस 16 बड़ा कोष्टक में 16 है माइनस मझले कोष्टक में 5 प्लस छोटा कोष्टक में 12 माइनस 3 है, यानी कि 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब छोटा कोष्टक क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद मझला कोष्टक बंद, अब बड़ा कोष्टक बंद। अब दोस्तों देखिए छोटा कोष्टक को हमने हल कर दिया। अब मझले कोष्टक की बारी आती है। मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि 12 प्लस बड़ा कोष्टक में 16 है माइनस, अब 5 प्लस 9 है मझले कोष्टक में, यही ना है मझला कोष्टक। तो 5 प्लस 9 यानी कि 5 9 14 है। अब बड़ा कोष्टक बंद। मझला कोष्टक अब यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हल करेंगे बड़े कोष्टक को। तो चलिए हल करते हैं। 12 प्लस 16 माइनस 14 है, 16 माइनस 14 है। 16 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब दोस्तों बारी आती है ओ मीन्स होता है आर्डर यार पावर। तो इसमें से कोई नहीं है। डी फॉर होता है डिवीजन, भाग कहीं है नहीं। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा भी नहीं है। ए फॉर एडिशन होता है, अब जोड़ बचा है, यानी कि 12 2 14 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। घटाना की जरूरत अब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग चौथे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों अब हम लोग का चौथा सवाल है 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 माइनस मझले कोष्टक में 4 माइनस छोटे कोष्टक में 4 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद माइनस 4 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब इस सवाल को हल करना है। यह सवाल देखने में आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह बेहद ही आसान है। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों यह है बोडमास रूल। बोडमास रूल के हिसाब से इस सवाल को लगाया जाएगा। बोडमास का पहला अक्षर होता है बी, यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, यानी कि कोष्टक को हल किया जाएगा सर्वप्रथम। इसमें है दोस्तों पहला रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक सवाल में है नहीं। उसके बाद आती है बारी मझले कोष्टक, छोटे कोष्टक की। किसकी? छोटे कोष्टक की। तो छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए छोटे कोष्टक को हम लोग हल करते हैं। 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 माइनस मझले कोष्टक में 4 माइनस छोटा कोष्टक है 4 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 है, यानी कि 4 में से 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा 0। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, माइनस 4 मझला कोष्टक बंद, अब बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है। उसके बाद हम लोग हल करेंगे मझले कोष्टक की। मझले कोष्टक को क्या करेंगे? हल करेंगे। छोटा कोष्टक अब खत्म हो गया, यानी कि 4 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 माइनस मझला कोष्टक को अब हम लोग हल करेंगे। तो मझला कोष्टक यही ना है 4 माइनस 0 माइनस 4। ठीक है, यानी कि 4 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब 0 को हम लोग लिख लेंगे। अब बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बड़े कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि 4 माइनस बड़े कोष्टक में 4 माइनस 0, यानी कि 4 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है ओ फॉर ऑफ या आर्डर। इसमें से कोई नहीं है। डिवीजन यानी कि भाग भी नहीं है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा भी नहीं है। ए फॉर होता है एडिशन, जोड़ भी नहीं है। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, घटाना। तो घटाना है 4 माइनस 4 यानी कि 0, और 0 ही हमारा इस सवाल का आंसर है।
आई होप आप लोग बोडमास रूल्स के हिसाब से प्रश्नों को हल कर लेंगे। आप लोग बोडमास नियम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।